हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी। आज है मेरा पार्ट नंबर 2 तुम्हारे बिजनेस के पहले चैप्टर का, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का। इसका पहले मैंने पार्ट नंबर 1 कराया था, जहां पर मैंने आपको हिस्ट्री वाला पार्ट कराया था और बिजनेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो सब हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहेगा, जहां पर हम शुरू करेंगे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस के साथ एंड आगे का चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाके हर चीज देख सकते हैं। अकाउंट सीखो बिजनेस का फुल कोर्स हमारे चैनल पे आ रहा है, टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगाओ, कॉमेंट सेक्शन में प्रेजेंट लिखो तुम्हारे नाम के साथ एंड आ जाओ, शुरू करें बिजनेस ट्रेड कॉमर्स पार्ट नंबर 2। आज हमें सबसे पहले करना है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी तक हमने पिछले पार्ट में समझा कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप सामान को प्रोड्यूस करते हैं या परचेज करते हैं और फिर बाजार में जाके सेल करते हैं। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज अगर आप बाजार में बनाकर है ना बेच रहे हैं तो आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। और आप बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। और फिर हमने ये बोला था कि हमारी ना इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दो टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है। पिछले यहाँ पर देखिए हमने देखा था कि हमारी दो टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो थी जो पैसे के लिए करी जाती थी, नॉन इकोनॉमिक जो पैसे के लिए नहीं बल्कि आउट ऑफ लव एंड सिंपैथी करी जाती थी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना बेटा, जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, ये इन टोटल 3 तरीके की हो सकती हैं। यानी कि पैसा कमाने के लिए हम इन टोटल 3 अलग-अलग टाइप ऑफ काम कर सकते हैं। ठीक है, वो तीनों काम क्या है? या तो बिजनेस, या तो प्रोफेशन, या तो एम्प्लॉयमेंट। हम इन तीनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अगर आपके माँ-बाप से पूछे, अगर आपके मम्मी-पापा काम करते हैं, तो वो इन तीनों में से कोई एक काम कर रहे होंगे, या तो बिज़नेस में होंगे, या तो प्रोफ़ेशन में होंगे, या तो एम्प्लॉयमेंट में होंगे, ठीक है? तीनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, एक-एक करके समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट को समझना सबसे ज़्यादा आसान है। अगर आपके मम्मी-पापा किसी भी कंपनी के अंडर जाके नौकरी करते हैं और हर महीने के 30 तारीख को, 31 तारीख को आपके मम्मी-पापा की एक फिक्स्ड सैलरी आती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी छोटे से बिज़नेस में काम कर रहे हैं, छोटी-सी दुकान पे काम कर रहे हैं, या वो एक बहुत बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं या छोटे से शहर में काम कर रहे हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर वो कहीं पर जाके नौकरी करते हैं और उनको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है हर महीने की, कि है ना महीने की 50,000 30,000 सैलरी आ रही है, तो वो एम्प्लॉयमेंट में है। फिर चाहे वो किसी भी चीज की नौकरी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि किसी रेस्टोरेंट पे जो वेटर है वो भी एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, किसी दुकान पे जो सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, वो भी एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, किसी हॉस्पिटल के अंडर कोई डॉक्टर अगर नौकरी कर रहा है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट में है। अगर मैं किसी ट्यूशन सेंटर पे जाके एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ तो भी मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ। ठीक है ना, अगर मैं किसी और के ट्यूशन सेंटर पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी के अंडर पढ़ा रही हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं कहती हूँ कोई बहुत ही बड़ी नौकरी पे है, कोई किसी कंपनी का सीईओ है, वो भी एम्प्लॉयी है उस कंपनी का, उसको भी फिक्स सैलरी मिल रही है। तो एवरीवन जो किसी भी छोटी-बड़ी कंपनी, छोटे-बड़ी दुकान पे, शोरूम पे, कहीं भी कोई काम कर रहा है, अगर उसको फिक्स सैलरी मिल रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट में है। बिज़नेस मैंने आपको बता दिया, एनीवन जिसका खुद का एक दुकान है, जो बिज़नेस का मालिक है, समझ रहे हो? मेरी एक दुकान है, उस दुकान की अगर मैं मालिक हूँ तो मैं बिज़नेस हूँ, मेरा मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस में काम कर रही हूँ। उस दुकान पे जो मैंने लेबर रखी हुई है, जो सेल्स पर्सन रखे हुए हैं, वो मेरी दुकान के एम्प्लॉयी हैं, राइट? लेकिन जो भी इंसान अपना खुद का बिज़नेस कर रहा है, ओनर है, वो बिज़नेस में उसको बोला जाएगा कि वो बिज़नेस कर रहा है। बिज़नेस में आप कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल करते हैं, ठीक है? लेकिन आपका खुद का ओनर का खुद का होना चाहिए एंड आप उससे कुछ प्रॉफिट कमा रहे होने चाहिए, ठीक है? प्रोफेशन क्या होता है? अब प्रोफेशन समझने वाली चीज़ है। प्रोफेशन में आते हैं मेरे पास मेरे सीए, डॉक्टर्स, लॉयर, ठीक है, एटसेट्रा। देखो बेटा, अगर मैं कोई सामान बना के नहीं बेच रही एंड मैं किसी के अंडर भी काम नहीं कर रही, काम तो मैं अपना खुद का कर रही हूँ, दोनों का मिक्सचर है। प्रोफेशन जो है कहीं ना कहीं दोनों का मिक्सचर है। काम तो मैं अपना खुद का कर रही हूँ, किसी के अंडर काम नहीं कर रही मैं, पर मैं सामान भी बना के नहीं बेच रही, मैं बना के सामान भी नहीं बेच रही, मैं अपनी खुद की सर्विसेज दे रही हूँ, तो वो प्रोफेशन के अंदर आएगा। जैसे कि एक सीए है, एक सीए ने अपने खुद का एक छोटा सा ऑफिस खोला जिसमें से वो सीए की सर्विसेज दे रहा है
और उससे फीस ले रहा है अपने क्लाइंट से। एक लॉयर है, लॉयर ने अपना खुद का एक चैम्बर खोला, उस चैम्बर में लॉयर बैठा है ना? अपने खुद के उसके क्लाइंट बने हुए हैं, वो उनसे उनको सर्विस देता है, फीस लेता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपने खुद का क्लिनिक खोला है छोटा-सा, ठीक है? बड़ा छोटा जैसा भी। डॉक्टर उस क्लिनिक पे जाते हैं, क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट से अपनी फीस लेते हैं। तो वो लोग प्रोफेशन के अंदर आते हैं। पर अगर वही डॉक्टर किसी के हॉस्पिटल के अंडर जाके काम करने लग जाए, किसी बड़े सारे हॉस्पिटल में अगर वो डॉक्टर जाके नौकरी करने लग जाए, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। वही लॉयर किसी बड़ी कंपनी के अंडर जाके काम करे, वही सीए अगर किसी कंपनी के अंडर जाके काम करे, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा। पर अगर सीए, डॉक्टर, लॉयर अपना खुद का काम खुद ही कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशन के अंदर आएगा। वो अपनी खुद की सर्विसेज खुद ही दे रहे हैं, अपना खुद का छोटा-सा ऑफिस खोला हुआ है, वहाँ पे उनके क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट से वो पैसा फीस चार्ज करते हैं, ठीक है? तो बिज़नेस में आप सामान बना के बेचोगे, आपका खुद का ओनर होने चाहिए हो आप बिज़नेस के। प्रोफेशन में भी आप हो तो अपने खुद के ओनर, खुद का छोटा-सा ऑफिस है, खुद का काम कर रहे हो, पर सामान बना के नहीं बेच रहे हो, आप अपनी सर्विस दे रहे हो। और एम्प्लॉयमेंट में तो सिंपल है, आप किसी और के अंडर जाके काम कर रहे हो। ये मेरा बिज़नेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का हो गया डिफरेंस। अगर ये समझ आ गया तो जल्दी से सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। बेसिक मतलब मैंने समझा दिया है, अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है? अरे मेरी मर्ज़ी, मुझे बिज़नेस शुरू करने का दिल है, मैं बिज़नेस शुरू कर लूँगी। आज शुरू करना है कि कल, एक दुकान ही तो खोलनी है, मेरी दुकान है, मेरा बिज़नेस, जब दिल करे खोल लूँगी। कुछ लीगल फॉर्मेलिटी चाहिए तो वो पूरी कर दूँगी, वरना ज़्यादा नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मुझे जिस कंपनी में काम करना है, वो कंपनी जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देगी, तभी मैं उस कंपनी में काम कर पाऊँ। ठीक है? अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी की तरफ से आता है। प्रोफेशन में क्या होता है, अगर मुझे सीए बनना है, तो मुझे सीए के सारे एग्जाम पास करने पड़ेंगे। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस पूरी करनी पड़ेगी। लॉयर बनना है तो मुझे मेरी एलएलबी करनी पड़ेगी। तो मुझे एक पर्टिकुलर एग्जाम वगैरह पास करने पड़ेंगे और एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स की अलग होती है, लॉयर्स का अलग होता है, बार काउंसिल होता है, सीए की होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जब मैं पेपर पूरे कर लूंगी, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मेरे को लाइसेंस देगी और तभी जाके मैं सीए, डॉक्टर या लॉयर बन पाऊँगी, वरना नहीं बन पाऊँगी। पर बिज़नेस में मुझे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई नौकरी कोई पेपर क्लियर नहीं करना। मैं 10वीं पास हूँ, तो भी मैं अपना बिज़नेस, अपनी दुकान खोल सकती हूँ, ठीक है? बिज़नेस में क्या करते हैं, सामान बना के बेचते हैं। प्रोफ़ेशन में अपनी पर्सनलाइज़्ड एक्सपर्ट सर्विस देते हैं। एम्प्लॉयमेंट में मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मेरे को काम करना है। एम्प्लॉयमेंट का सिंपल आंसर है, मुझे अपने एम्प्लॉयी के अकॉर्डिंग काम करना है, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है? क्वालिफिकेशन, बिज़नेस के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं 10वीं पास हूँ, 10वीं फेल हूँ, तो भी मैं 12वीं फेल हूँ, तो भी मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। अरे मेरे पापा की दुकान, मेरी दुकान, मैं जाके बैठ जाऊँगी, मेरा बिज़नेस हो गया। प्रोफ़ेशन में मैंने जैसे बोला कि सीए करना है, सारे पेपर निकालो, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करो, लॉयर बनना है, एलएलबी करो। तो आपको एक सर्टेन क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ेगी। कई बार कोई ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सीए की ट्रेनिंग होती है, लॉयर की, डॉक्टर की, सबकी होती है, वो करो। और इसमें एम्प्लॉयमेंट में जितना मेरा एम्प्लॉयर मांगेगा, मुझे उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। मेरा एम्प्लॉयर कहता है 12वीं पास, तो 12वीं पास। एम्प्लॉयर कहता है कि तुझे एमबीए करनी है, तो एमबीए मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है? रिवॉर्ड मिलता क्या है मुझे? मिलता क्या है? बिज़नेस में प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन को फीस मिलती है और एम्प्लॉयी को सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। एम्प्लॉयी को सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। पैसा कितना इन्वेस्ट करना है? बिज़नेस में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। नौकरी में तो कोई पैसा देना ही नहीं है, उल्टा पैसा मिलेगा हर महीने, देना कुछ नहीं है, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना। प्रोफ़ेशन में थोड़ा बहुत एस्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। अपना ऑफ़िस छोटा-मोटा खोलना पड़ता है, थोड़ा बहुत कैपिटल लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि बिज़नेस में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, इसलिए ज़्यादा पैसा डूबने का रिस्क भी बिज़नेस में है। एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा ही नहीं लगा, तो रिस्क ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है, कोई पैसा ही नहीं लगाया, तो पैसा डूबने का रिस्क भी नहीं है। प्रोफेशन में क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा लगाया था, तो थोड़ा बहुत रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैं अपना बिज़नेस किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ? हाँ, आज मेरा है, कल मैं अपने भाई को दे दूँगी, अपने मम्मी-पापा को दे दूँगी, अपने किसी और को दे सकते हो, अपने दोस्त को अपना बिज़नेस, अपनी दुकान देनी है ना, मैं बोलूँगी ये मेरी दुकान है, ठीक है? ये तू रख ले, मतलब मेरा बिज़नेस तू ले ले, बदले में मेरे को थोड़ा बहुत पैसा दे दे, ठीक है ना? तो बिज़नेस तो ट्रांसफर हो सकता है। क्या मैं अपनी सीए की डिग्री ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं। अरे मैं सीए हूँ तो मैं ही रहूँगी, मेरा भाई सीए नहीं बन सकता। उसको फिर से पेपर निकालने पड़ेंगे, ठीक है? क्या मैं अपनी नौकरी ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं। मेरा भाई मेरी जगह जाके नौकरी नहीं कर सकता, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट बोले तो रूल, क्या बिज़नेस में कोई रूल है? कोई रूल नहीं है भाई। मेरा बिज़नेस मेरी मर्ज़ी, कोई रूल नहीं है। मेरा जो रूल होगा वो होगा, वरना नहीं होगा। इसमें कोई रूल है? जी हाँ, इसमें भी रूल है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। इसके अंदर बेटा
इसके अंदर तुम्हें तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या लॉयर को बार काउंसिल ने जो रूल बोल दिया फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने वो मूवी देखी है कबीर सिंह, अगर देखी है तो कबीर सिंह में क्या होता था, वो एक डॉक्टर था। डॉक्टर को अब क्या है, उसने प्रोफेशनल बॉडी की लाइसेंस उसको मिला हुआ है, डॉक्टर का लाइसेंस उसको मिला है। एक दिन उसने दारू पी के ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हुआ, पर उसने रूल तोड़ा, दारू पी के नहीं करना था, तो उसका 5 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। 5 इयर्स के लिए उसका डॉक्टरी का लाइसेंस सस्पेंड हो गया था। तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, अगर रूल फॉलो नहीं किया आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, सीए, लॉयर, डॉक्टर जो भी हैं, फिर आप नहीं रहेंगे। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपकी कंपनी जो भी रूल बोलेगी, जो भी रूल आपकी कंपनी बोलेगी, वही सेम टू सेम रूल्स जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी कंपनी, बिजनेस, आपका मालिक जो भी बोलेगा वो रूल फॉलो करने। एग्जाम्पल क्या है, आपकी खुद की शॉप या फैक्ट्री आपका बिजनेस है। एक सीए, डॉक्टर, लॉयर वगैरह हमारे प्रोफेशनल्स हैं। एंड आप किसी के भी अंडर, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, सरकारी डिपार्टमेंट में, कहीं भी जाके अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय हैं। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 8-9 पॉइंट हमने करे, 9 पॉइंट्स हमने करे। 9 में से कुछ 4-5 पॉइंट्स तो आपको आने चाहिए। ठीक है। रिस्की कितना है, ये रिस्की ज्यादा है, इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, कोई रूल नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे करके पॉइंट्स आप याद कर लेना। चले आगे, अगले टॉपिक पर चलें। अगला मेरा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस के गोल्स क्या है, बिजनेस हम करते ही क्यों हैं, बिजनेस हम करते ही क्यों हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कुछ बदले में मिल सके। आप क्या चाहते हो बदले में, बिजनेस करके बदले में क्या ऐसा आप चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आप क्या पाना चाहते हो बिजनेस करके, हम वो यहाँ पर जानेंगे कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे बड़ा मेजर गोल किसी भी बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट। ये हर एक बिजनेस का होना ही चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने बोला, हर एक बिजनेस का मेन गोल होना चाहिए प्रॉफिट, समाज सेवा नहीं। अगर समाज सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, करो, पर मैं उसको बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं काउंट करूंगी। अगर बिजनेस के डेफिनेशन में आते हो तो सबसे बड़ा मेन गोल तुम्हारा होगा कि मुझे आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमाना है। ठीक है। इसीलिए जब कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो उसको लोग गलत नहीं बोलते, उसको अच्छा बोलते हैं कि अरे वाह ये बिजनेस तो बड़ा प्रॉफिटेबल है। ठीक है। सो प्रॉफिट मे बी रिगार्डेड एज एन इसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। प्रॉफिट सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम है। बिना इनकम के बिजनेस नहीं चलता, बिना इनकम के घर नहीं चलता। इनकम कमाओगे तभी उसको बिजनेस को एक्सपैंड करोगे। लॉस में बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो बिजनेस के लिए इनकम का सोर्स है, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो पहले प्रॉफिट कमाओ, फिर उस प्रॉफिट को आगे री इन्वेस्ट करो, दोबारा इन्वेस्ट करो और बिजनेस को एक्सपैंड करो। ठीक है। इट इंडिकेट्स एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है मतलब वो बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है, सिंपल। अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं मतलब मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, मेरा बिजनेस अच्छे से काम कर रहा है, ये अच्छा बिजनेस है। ठीक है ना। इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो, अगर मेरा बिजनेस अच्छा है, लोग मेरे से सामान खरीदेंगे, तभी मेरे को प्रॉफिट होगा। अगर मेरा बिजनेस खराब है, लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे, सोसाइटी मेरे से कुछ खरीदेगी नहीं, मेरे को लॉस होगा। तो अगर मैं प्रॉफिट कमा रही हूं, इसका मतलब सोसाइटी को मेरे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, तो बाकी कस्टमर्स को लगेगा ये तो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मतलब इनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, चलो इनसे लेकर देखते हैं। तो सोसाइटी की अप्रूवल की तरह काउंट किया जाता है प्रॉफिट को, और इससे बिजनेस का रेप्यूटेशन भी बेटर होता है। जो ज्यादा प्रॉफिटेबल मतलब ज्यादा अच्छा बिजनेस, उसका रेप्यूटेशन भी प्रॉफिट की वजह से अच्छा होता है। सो प्रॉफिट से क्या होता है, तुम एक्सपैंड कर सकते हो, तुम्हारी इनकम है, तुम्हारी रेप्यूटेशन बढ़ती है, सोसाइटी का अप्रूवल होता है, बिजनेस की एफिशिएंट वर्किंग के बारे में ये मुझे बताता है। ठीक है। पर प्रॉफिट आपका इकलौता मोटिव नहीं हो सकता। अच्छी बात है प्रॉफिट कमाओ, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ बाकी और भी गोल्स होने चाहिए। जो कंपनी ब्लाइंड होके सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचती है ना, वो कंपनी फिर फ्रॉड कर बैठती है प्रॉफिट के चक्कर में। तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, प्रॉफिट के बारे में सोचो, पर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, बाकी चीजों को भी अपने गोल में रखो, ऑब्जेक्टिव में रखो। मैम बाकी चीजें क्या हैं? बाकी चीजें हैं जैसे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट निकाल रहे हो। तो तुम्हारा गोल होना चाहिए कम से कम इनपुट मिले, कम से कम रॉ मटेरियल से ज्यादा फिनिश गुड निकल सके। ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना एक गोल है बिजनेस के लिए। फिर है मार्केट स्टैंडिंग।
मार्केट स्टैंडिंग मतलब है पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर। तुम्हारा कॉम्पिटिटर 10 लाख का सामान बेच रहा है, तुम कितने का बेच रहे हो? तो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में मार्केट में तुम्हारा लेवल कैसा है, वो उसको इंप्रूव करो, ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ नया करो बिजनेस में, मार्केट में, प्रोडक्ट में कुछ नया लेकर आओ। इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस लेकर आओ, या फिर इनोवेशन इन द स्किल्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई द प्रोडक्ट। या तो सामान ही कुछ नया बना दो, या सामान बनाने का तरीका, सामान बनाने का तरीका नया बनाओ, कुछ इनोवेट करो, कुछ नया लेकर आओ मार्केट में, पुरानी चीजें कॉपी पेस्ट मत करो। इनोवेशन भी गोल है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स इकट्ठा करना, सस्ते रेट पे अच्छे रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये भी एक बिजनेस का गोल होता है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स जैसे कि प्लांट, मशीनरी, ऑफिस। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कि पैसा, सस्ते से सस्ते रेट पे अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये भी हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर प्रॉफिट अर्न करना, ये तो हमने बोल ही दिया कि प्रॉफिट अर्न करना भी ऑब्जेक्टिव है। वर्कर के परफॉर्मेंस और एटीट्यूड को बेहतर बनाना, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करो, उनकी प्रोडक्टिविटी को देखो, ठीक है, और उसके हिसाब से उनको भी बेहतर बनाओ, उनकी परफॉर्मेंस को देखो, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कराओ। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो। ठीक है, ऐसे ही मैनेजर, जो हमारे वर्कर को मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजर हैं, उनको भी बेहतर बनाओ। बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। तो जो मैनेजर्स हैं उनको भी बेहतर बनाओ, क्योंकि उनकी भी जरूरत है बिजनेस को। ठीक है ना। एंड लास्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के टुवर्ड्स भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करो। देखो बेटा, सोसाइटी ही है जो बिजनेस को चलने में मदद कर रही है। बिजनेस को मेनली दो चीजें चाहिए, एक उसको चाहिए कस्टमर्स। कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? सोसाइटी से। अगर सोसाइटी ने बॉयकॉट कर दिया ना, तो बिजनेस चल नहीं पाएगा, कोई कस्टमर कुछ खरीदेगा नहीं। और दूसरा, बिजनेस को चाहिए एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी कहां से आएंगे? सोसाइटी से। अगर एम्प्लॉइज ने बॉयकॉट कर दिया तो भी बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस कुछ बना नहीं पाएगा बिना एम्प्लॉइज के। तो चाहे सोसाइटी से तुम्हें कस्टमर चाहिए, चाहे एम्प्लॉय चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, सारा कुछ सोसाइटी से मिलेगा। तो तुम सोसाइटी के साथ गलत करके खुद कभी बड़े नहीं बन सकते। जैसे कि हमें सबको पता है कि बायजूस पहले बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी हो गई थी, बट फिर वो फाइनली बंद हो गई। बायजूस ने हमारे कस्टमर के साथ भी फ्रॉड किया, बायजूस ने एम्प्लॉइज को भी तंग किया। एम्प्लॉइज भी रोते थे, हमारा पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम पे बहुत ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है। और कस्टमर को भी लोन वगैरह के झांसे में डाला जाता था। तो अगर आप अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉय के साथ गलत करोगे, यानी अगर आप सोसाइटी के साथ गलत करोगे, एक ना एक दिन सोसाइटी आपको उठा के पटक देगी, आपको बंद करा देगी। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी गलत किया। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी चल रहे थे अंदर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी चल रहे थे अंदर, तो सरकार ने भी पकड़ के फिर बंद करा दिया कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, है ना। तो सरकार है, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर भी है, इन्वेस्टर भी तंग आ गए थे। सरकार है, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, सबको ही हमें सोसाइटी से मिलेगा, और सोसाइटी का भला हमें करना पड़ेगा, ये बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वरना अगर सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ हो गई तो तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है। Social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in a socially desirable manner. Socially desirable तरीके से काम करो और सोशल प्रॉब्लम्स को ठीक करो, सोशल प्रॉब्लम्स को ठीक करो, पोल्यूशन मत करो, पोल्यूशन को उल्टा साफ करो। ठीक है ना, स्कूल्स बना दो, हॉस्पिटल्स बना दो, पार्क बना दो, कुछ ऐसा करो सोसाइटी के भले के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का और ऑब्जेक्टिव्स का। अब दो टॉपिक बचे हैं, एक बिजनेस रिस्क और एक इंडस्ट्री। ये दो टॉपिक अगले चैप्टर, अगले पार्ट में हम कर लेंगे, पार्ट नंबर 3 में इस पूरे चैप्टर को कर देंगे हम समाप्त। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया, पिछले वीडियो में करा बिजनेस क्या होता है, पहले हिस्ट्री के बारे में करा थोड़ा सा, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर हमने करा बिजनेस क्या होता है, फिर हमने करा बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, एंड हमने करा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में करा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, फिर हमने करे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसमें से जो प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का जो डिफरेंस है इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
ठीक है? आगे अगली क्लास में हम आगे 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको अगले पार्ट में हम करेंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार डन लिख दो कि तुमने पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है। कोई भी चीज़ें अच्छी लगे तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ शेयर भी करना। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, सारी प्लेलिस्ट सेव कर लो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।